आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोनाउन इंग्लिश ग्रामर में। और इससे पहले अगर हम बात करें तो हम लोग पढ़ चुके हैं यूज ऑफ इज एम आर, वाज वर, विल सेल, हैज हैव हैड, विल हैव, सेल हैव, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, ये सारे के सारे प्रयोग हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ट्रांसलेशन की बात करें तो ट्रांसलेशन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो हमको फेस करने में आता है वो आता है प्रोनाउन के रिलेटेड। प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ? प्रोनाउन का मीन्स जो होता है कि प्रोनाउन से एक ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हम नाम के स्थान पर यूज करते हैं, या सीधे सीधे बात किसको रिप्लेस करते हैं? नाउन को। कहीं पर भी कोई भी नाउन हो उसको अगर रिप्लेस करने वाला कोई वर्ड है तो वो है प्रोनाउन। और हमें सबसे पहले, हम तो भारत में हैं, हिंदी से हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इन शब्दों का, प्रोनाउन का हिंदी में मतलब कुछ और है लेकिन इंग्लिश में उसका मीन्स कुछ और हो जाता है। हिंदी में कई शब्द मिलेंगे उसी के रिलेटेड, लेकिन इंग्लिश में उनका मीन्स एक ही होता है। उन्हीं के बारे में थोड़ा बहुत हम डिफरेंट जानेंगे, थोड़ी बहुत चीजें सीखेंगे, और किस शब्द को हम किसके लिए प्रयोग करते हैं ये भी जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर आई की। आई जो है ये प्रोनाउन है और इसका जो हिंदी मीन्स होता है वो होता है मैं। आई का हिंदी मीन्स जो होता है वो होता है मैं, और मैं का प्रयोग कोई व्यक्ति खुद के लिए करता है, अकेले के लिए करता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं अपनी बात कर रहा हूं। जब आपको खुद की अपनी बात बतानी होगी तो आप खुद को मैं कहोगे। ये हो गया पहली चीज। दूसरी इंग्लिश होती है वी, और वी का मीन्स होता है हम। अब हम का मतलब क्या हो गया? जैसे मैं और तुम सबको इंक्लूड करके बोलूं तो हम कहेंगे। हम कहां पर हैं? कक्षा में हैं, तो हम शब्द का प्रयोग किया कि नहीं? अगर मैं ये कहता कि मैं कक्षा में हूं तो मैं अकेले बात करता। मैं कहता तुम कक्षा में हो तो अकेले की बात हो जाती। तुम सब हो गए तो अब तुम्हारी अकेले की बात हुई, मैं उसमें इंक्लूड नहीं हूं। लेकिन अगर कहते हैं, मैं ये कहूं कि हम सब कक्षा में हैं तो हम सबको इंक्लूड कर रहे हैं, यहां तक कि खुद को भी ले रहे हैं। तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? वी का। अब दूसरा वर्ड आता है एक यू। यू मीन्स होता है तुम। ठीक है, अब देखो भारत में अलग अलग भाषा है, अलग अलग बोलियां हैं, और अलग अलग बोलियों में इसी तुम को हम अलग अलग भाषा में कहते हैं। जैसे अभी तुम कहा गया तो यू कहे, लेकिन सम्मान पूर्वक बात करनी होती है तो हम लोग कहते हैं आप। इसका भी मीन्स क्या होता है? तुम। यू ही होता है इंग्लिश में। दूसरी बात, और अगर और लैंग्वेज पे जाएं तो कहीं कहीं पर तू भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? तू। तो अब तू की कोई अलग से अंग्रेजी मीनिंग नहीं होती है। तू का भी जो इंग्लिश मीन्स होता है वो क्या होता है? यू ही होता है, यू ही लिखा जाता है। ठीक। अब दूसरा आता है दे। दे मीन्स क्या होता है? वे। दे मीन्स ये भी होता है, ऐसा नहीं कि वे ही कहें। दे का मतलब ऐसा नहीं है कि वे ही अकेले होता है, ये ही होता है, या वे और ये आ गया तो केवल दे ही लिखा जाता है। नहीं, ये जो बात होती है, इस शब्द का जो प्रयोग करते हैं हम व्यक्ति को विशेष देखकर करते हैं। अब जैसे हम लोग कक्षा में हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अभी यही बहुत सारे लोग वहां मैदान में होते तो हम उन्हें हम ना कहते, हम कहते वे ग्राउंड में हैं, वे मैदान में हैं, तो वे शब्द कहे नहीं। तो वहां पर इंसान है ना, है? तो फिर उसका प्रयोग हम किसके लिए करेंगे? दे के लिए, उस शब्द का। दूसरी चीज और क्या हो गया? अब एक आता है शब्द ही। ही मीन्स क्या होता है? वाह। ही मीन्स क्या होता है? वाह। अब ही जो शब्द है इसका प्रयोग करते हैं हम किसके लिए? मेल के लिए, लड़कों के लिए। और इसी में सी शब्द आता है इंग्लिश में, और इसका भी मीन्स क्या होता है? वाह। इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? गर्ल्स के लिए करते हैं। ठीक, लेकिन याद रखना कि वाह की अंग्रेजी सी और ही नहीं होता है। वाह को हम लोग दैट भी कहते हैं, लेकिन उस दैट का प्रयोग जब हम किसी वस्तु को इंडिकेट करते हैं तब। वाह मेरी साइकिल है तो दैट इज माई साइकिल होगा। अब उसको ही इज माई साइकिल मत लिखना। ठीक है, और किसी लड़के की बात कर रहे हो, ठीक,
उसके लिए ही कहो। अगर दिखा के कह रहे हो कि वह मेरा भाई है तो दैट इज माई ब्रदर कहो, लेकिन कह रहे हो वह मेरा भाई है तो ही इज माई ब्रदर, ये कहा जाएगा। ठीक, तुमने कहा यह मेरा भाई है, दिखा के कह रहे हो तो दिस कहो, लेकिन बता रहे हो ये मेरे भाई हैं, ये कहा गया। ध्यान से सुना, आपने कहा ये मेरे भाई हैं, अब कहोगे सर ये की अंग्रेजी तो दे होता है, तो क्या इनको दे कहेंगे? नहीं, इनको ही कहोगे। हमने कहा शब्द को फील करो। ठीक, हमको लड़के के लिए ही का प्रयोग करना है, नाम नहीं लेना है, तो बस वही होगा। ठीक, ये चीजें हैं। एक और वर्ड आता है जिसको हम लोग कहते हैं इट। इट मीन्स यह भी होता है, इट मीन्स वह भी होता है, और इट का जो यूज होता है वो बहुत जगह होता है। इट का प्रयोग हम करते हैं समय बताने के लिए, इट का प्रयोग करते हैं हम मौसम बताने के लिए, इट का प्रयोग कभी कभार जहां पर कर्ता अवेलेबल नहीं होता है वहां पर भी हम करते हैं। ठीक है, जब सब्जेक्ट नहीं रहता, सब्जेक्ट पे विशेष ध्यान देना होता है, तब हम इट का भी प्रयोग कर लेते हैं। ये चीजें हो गई। आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, और ये कुल मिला के कितने प्रोनाउन हैं? ये 7 हैं। इनको हम लोग कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। सीधी सी बात करें तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। क्यों पर्सनल प्रोनाउन कहा गया? बिकॉज दे आर दीज आर यूज्ड ओनली फॉर पर्सन। इनको हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? पर्सन के लिए प्रयोग करते हैं, व्यक्तियों के लिए प्रयोग करते हैं। हम आई का प्रयोग करेंगे तो खुद के लिए करेंगे, व्यक्ति का प्रयोग करेगा, जानवर थोड़ी ना बोलने आएगा। जब हम जानवर के बारे में बताएंगे कि वो ऐसा कहता है तब फिर वहां पर लिखेंगे। वी का प्रयोग किसके लिए करते हैं? इंसान के लिए करते हैं। ठीक है, यू का प्रयोग किसके लिए करते हैं? इंसानों के लिए करते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? पर्सनल प्रोनाउन कहा गया। अब पर्सनल प्रोनाउन में इसका प्रयोग हम किसकी जगह पे कर रहे हैं? नाम की जगह पे। किसकी जगह पर? नेम को रिप्लेस कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? अगर सही सही नाम की इसकी बात करें, इस पूरे ग्रुप को एक चीज कहा जाता है, कारक होता है, उसको हम लोग कहते हैं नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, ठीक है, ये होता है नॉमिनेटिव केस। कहो या तो इसको सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सब्जेक्टिव केस। क्या लिख सकते हैं? सब्जेक्टिव केस। ठीक है, नाम की जगह पे भी प्रयोग किया जाता है। नाम का प्रयोग किसकी जगह करते हैं? कर्ता की जगह पर, और कर्ता को हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट, इसलिए सारे के सारे क्या हो गए? सब्जेक्टिव केस हो गए। ठीक, इन्हीं का एक रूप होता है जिसमें वो संबंध बताता है। संबंध, जैसे आई का संबंध कौन बताएगा? माई। और माई मीन्स क्या होता है? मेरा। माई मीन्स क्या होता है? मेरा। जैसे माई स्कूल, मेरा विद्यालय, माई रूम, मेरा कमरा, माई साइकिल, मेरी साइकिल, माई कॉपी, मेरी कॉपी। ठीक है, माई फादर, मेरे पिताजी, माई मदर, मेरी माताजी। तो आप इसमें क्या कर रहे हो? संबंध बता रहे हो। तो जब किसी भी वस्तु के साथ, व्यक्ति के साथ, स्थान के साथ आप संबंध बताएं तो फिर किसका प्रयोग करें? माई का। और अगर ये कह रहे हो कि हमारा, तो उसके लिए फिर आवर का प्रयोग करो। ठीक है, इसका प्रयोग होगा हमारा। जैसे हमारा विद्यालय तो आवर स्कूल, हमारा देश आवर कंट्री, हमारा गांव आवर विलेज, हमारे लोग आवर पीपल। ठीक, ये हो गया। दूसरी चीज यू का मतलब, यू का जो संबंध बताता है वो होता है योर, और उसको हम लोग कहते हैं तुम्हारा। ठीक है, जैसे कहा गया तुम्हारा नाम, योर नेम, तुम्हारा विद्यालय, योर स्कूल, तुम्हारा बैग, योर बैग। ठीक है, तुम्हारी कलम, योर पेन, तुम्हारी साइकिल, योर साइकिल। ठीक, तो ये क्या करे? संबंध बता रहे हो कि नहीं? ये चीजें हो गई। और जैसे दे हो गया, तो दे का जो संबंध बताने वाला होता है वो होता है दियर। और दियर मीन्स क्या होता है? दियर मीन्स होता है उनका या उनके। ठीक है, मोस्टली आप क्या कहोगे? उनके कहोगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। उनके देश, दियर कंट्री, उनके लोग, दियर पीपल, उनके बच्चे, दियर चिल्ड्रन। ठीक है, उनके विद्यार्थी, दियर स्टूडेंट्स। और उनके का मतलब यहां पर हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं तब दियर लगा रहे हैं, लेकिन अगर एक लोग की बात करेंगे, ठीक है, जैसे मान लो आशीष सर पढ़ा रहे हैं, आशीष सर के पास बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने कहा उनके बच्चे, तो फिर मैं वहां दियर का प्रयोग नहीं करूंगा, फिर मैं वहां हिज का प्रयोग करूंगा, क्योंकि मैं आशीष अकेले की बात कर रहा हूं, वो लड़का अकेला है, तो हिज चिल्ड्रन कहेंगे ना, हैं? अब जैसे तुम अपने पिताजी की बात कर रहे हो, तो तुम्हारे पिता, तुम 4 भाई हो, तो तुम कहोगे उनके संतान, तो उनके के लिए, पिताजी के लिए तो सिर्फ एक का प्रयोग करोगे ना,
तो हिज ही तो प्रयोग करोगे। माता जी के लिए किसका प्रयोग करोगे? हर। ठीक है, जैसे कृष्णा मैम है, मान लो उनके साथ बहुत सारे विद्यार्थी हैं, तो मैं क्या कहूंगा? उनके विद्यार्थी, तो हर स्टूडेंट कहूंगा ना। लेकिन बहुत सारे टीचर बैठे हुए हैं, मैंने कहा उनके विद्यार्थी, तो दियर। शब्द एक ही है, उनका, उनके, लेकिन वो परिस्थितियां बदल रही हैं, जहां पर हम देयर का प्रयोग कर रहे हैं, जहां पर हम हिज का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, और जहां पर हम हर का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब उसके होता है, इसका मतलब उनके होता है, इसका मतलब इनके भी होता है। ठीक है, ये भी कहा गया, ये भी लिख सकते हैं आप, उनके भी, इसके भी, उसके भी लिख सकते हो, उसके, उनके या उनका, इनके या इनका, और हर में भी वही चलेगा, उसकी, उनकी, इनकी। ठीक है, जैसे मैंने कहा इनकी बहन, इनकी बहन। अब मुझे बताओ यहां किसका प्रयोग करोगे? हर का के लिए लड़की है, हिज रहेगा। मान लो ये लड़की है, इनकी बहन हर सिस्टर। हमको ये ध्यान देना है कि लड़के और लड़की में डिफरेंस जानना है, हमको सब देख के रखना है। ठीक है, ये चीजें हैं। और दूसरा है इट्स, संबंध बताने के लिए। इनका भी प्रयोग हम इसका में करते हैं, ठीक है, उसका में करते हैं, उसके में करते हैं, इन सब में हम किसका प्रयोग करते हैं? इट का। तो ये सब क्या है? ये सब आपको संबंध बताते हैं। क्या बताते हैं? संबंध। तो इनका नाम क्या पड़ता है? इनका नाम पड़ता है पोसेसिव केस। क्या पड़ता है? पोसेसिव केस। ठीक है, ये संबंध बताने वाले हैं। तो संबंध बताते समय भैया विशेष ध्यान रखो। ठीक है, आप सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज करो कि क्या कहते हैं, हम लड़के की बात कर रहे हैं कि लड़की की बात कर रहे हैं, हम एक लड़के की बात कर रहे हैं कि एक लड़की की बात कर रहे हैं, हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं कि सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग होंगे तो अलग शब्द का प्रयोग होगा, सिंगल कोई होगा तो अलग शब्द का प्रयोग होता है, वर्ड्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इसीलिए इंग्लिश को ट्रांसलेट करते समय हमको उनके मीनिंग से फील होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, ये तो हमारा नॉमिनेटिव केस हो गया, ये हमारा पोसेसिव केस हो गया। इसका एक केस और बनता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, जैसे आई का ऑब्जेक्टिव होता है मी, मी मीन्स होता है मुझे, मी मीन्स क्या होता है? मुझे। ठीक है, और आवर का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको हम लोग कहते हैं अस, हम। ठीक है, और यू का जो होता है तुम्हें, तो यू का यू ही होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तुम्हें या आपको। ठीक है, या तेरे को, ये भी कह सकते हो। दूसरी चीज हो गया देयर। देयर का जो होता है उसको हम लोग कहते हैं देम, इनको कहते हैं इन्हें। ठीक है, इन्हें कह सकते हैं, उन्हें कह सकते हैं। कहा गया उन्हें बुलाओ तो कॉल देम, इन्हें बुलाओ कॉल देम। मैंने कहा इन्हें बुलाओ तो क्या कहेंगे? कॉल हिम। सब देखते हैं लेकिन अकेले की बात कर रहे हैं। वहां पर उन्हें बुलाओ तो बहुत सारे लोग हैं, कॉल देम कहा गया। ठीक है, मैंने कहा इन्हें बुलाओ तो बहुत सारे लोग हैं, कॉल देम। ठीक, लेकिन अकेला है, इसे बुलाओ या इन्हें बुलाओ तो कॉल हिम। लड़का है तो हिम, और लड़की होगी तो हाय। ठीक है, तो इसीलिए लड़के के लिए किसका प्रयोग करेंगे? हिम। ठीक है, उसे, इन्हें, और लड़की के लिए हर। ठीक है, इसका भी, और इसका इट ही होता है। इसको भी आप इसे कह सकते हो, उसे कह सकते हो, ये आपके अंडरस्टैंडिंग पर है जो आप कहना चाहो भाई। समझ में आया? और इन सब को हम लोग क्या कहते हैं? इन सब को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। तो ये रहे आपके प्रोनाउन, और प्रोनाउन के बहुत सारे डिफरेंट, और इनको आपको समझना है, इनको आपको याद करना है, क्योंकि अगर ये आपको याद हो गए तो इंग्लिश ट्रांसलेशन करते समय बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। दूसरी चीज और है इसी में, पोसेसिव केस में ही एक चीज और बता रहे हैं। जब हम इन सब के साथ अपना की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अपना, तो सबके साथ अपना का अलग अलग प्रयोग होता है। जैसे आई के साथ अपना के लिए माई लगाओगे, जैसे मैं अपना काम करता हूं,
तो आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क। और यहां कहा गया हम अपना काम करते हैं, तो वी डू आवर वर्क, योर नहीं लगाना है। यहां अपना के लिए क्या करना है, वही रखना है, पोसेसिव रखना है। जैसे तुम अपना काम करते हो तो यू डू योर वर्क। अब ये नहीं कहोगे कि यू डू आवर वर्क, यू डू आवर वर्क लिखोगे तो तुम हमारा काम करते हो, इसका मीन्स ये हो जाता है। अपना के लिए इन्हीं का प्रयोग करेंगे। जैसे वे अपने विद्यालय जाते हैं, दे गो टू दियर स्कूल, ठीक है। वह अपना पाठ याद करता है, तो ही लर्न्स हिज लेसन, ठीक है। वह अपना कपड़ा धुलती है, तो सी वॉशेस हर क्लॉथ्स, ठीक है। और ये कहा गया यह अपना पूंछ हिलाता है, यह अपना पूंछ हिलाता है, तो इट स्विंग इट्स टेल, ठीक है। ये हो गया। तो यहां पर जब सबका अपना अपना की बात होगी तो इन्हीं का प्रयोग करेंगे। अब मुझे बताओ आई का अपना क्या होगा, माई, जोर से बोलो। आई का अपना, वी का अपना, यू का अपना, दे का अपना, और ही का अपना, सी का अपना, और इट का अपना, इट्स, ठीक है। ये होगा। और संबंध बताना हो तो संबंध के लिए दिया ही गया। समझ में आ गया? बहुत नोट कर लो इसको।